वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार किया। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा है कि IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9 माह का स्टैंड बाय और अरेंजमेंट मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब तक की रकम मिलेगी। मारूफ सनतकार अकील करीम डैडी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, नवीद आई है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का उन्होंने इजहार भी किया, जबकि हमारा 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा तय पा गया है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी मायूसी फैली हुई थी और ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट इन्होंने किया है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि इनकी काफ़ी एफर्ट्स थी और बहुत सारे बयानात लोग इनके अगेंस्ट दे रहे थे, लेकिन बहरहाल माशाल्लाह इन्होंने जो अरेंजमेंट किया ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। इसकी वजह से आपके इनफ्लोज बेहतर हो जाएंगे, आपकी जो इम्पोर्ट वगैरह और एक्सपोर्ट वगैरह के जो मसाइल है वो कम खत्म हो जाएंगे, रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, महंगाई भी कमी करने की थोड़ा सा मौका इनको मिलेगा। पहले तो क्योंकि इनफ्लोज ना होने की वजह से कुछ नहीं कर पा नहीं रहे थे, रिजर्व उनके पास थे नहीं, तो जो कार्टेल बने हुए थे वो कार्टेल तोड़ने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि काफी बेहतर तरीके से ये परफॉर्म करेंगे और इससे हम डेफिनेट जो कमोडिटीज वगैरह गिरी है उसका बेनिफिट भी आवाम तक ये पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी इस ईद पे कोई बड़ी खबर नहीं। अच्छा अकील साहब, ये भी बताइएगा जिस हिसाब का हमारा डेफिसिट चल रहा है उसमें अब $3 अरब की जब रकम हमारी मसूल हो जाएगी तो क्या आपको लगता है कि वो उतना करीब आ सकेंगे हम, या बेहतरी की तरफ मतलब ट्रैक की तरफ आप समझ लें कि उस पर हम गामजन हो सकेंगे? उसकी वजह है कि हमारा इशू सिर्फ रीपेमेंट है, हमारा इशू करंट है नहीं। हमारे जो इस पर कमोडिटीज जो हम जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें इतनी कमी हो चुकी है कि हमारा इम्पोर्ट का बिल तो ऑलमोस्ट काफी नीचे आ चुका है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इनफ्लोज नहीं थे रीपेमेंट के लिए मसाइल थे तो वो डिफॉल्ट वगैरह का खतरा रहता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो 9 महीने का है। 9 महीने में $3 बिलियन आ जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन होंगे और कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो नया मुआहदा IMF से करेगी, और जो अब नया मुआहदा करने जाएंगे क्योंकि सारे टफ डिसीजन तो इन्होंने ले, तो उसके लिए आसानी होगी कि उनको इतने ज्यादा टफ डिसीजन लेने नहीं पड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट टफ डिसीजन लेती है तो आवाम उसको पसंद तो नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी मुश्किल सिचुएशन है, उसमें हमें कुछ बेहतर डिसीजन, कुछ ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत थी ताकि हमें जो लेंडर है उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें। और ये मैं समझता हूँ लेंडर का कॉन्फिडेंस बहाल होना, अभी आपके बहुत बड़े बड़े इनफ्लोज आने हैं, आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, तो ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट आपने साइन किया है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद ये सारे इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप रुपये को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ भी देखें, लेकिन अगर कुछ नहीं तो यहाँ से वीकनेस हम नहीं देखेंगे। और हमारे यहाँ जितना इन्फ्लेशन आया रुपये की वीकनेस की वजह से आया, तो अब उससे हमारी जान भी छूट सकती है। ठीक है अकील साहब, आपकी ही बात को सेकंड करता हूं कि दोस्त ममालिक हमारी मदद करना चाहते हैं। एक नवीद इस हवाले से भी आई है कि UAE $1 अरब देने को तैयार है, जबकि सऊदी अरब आगे बढ़ा है। $2 अरब जुलाई तक आने के इम्कानात हैं। 3 अरब ये, 3 अरब वो हो जाएंगे, $6 अरब। LCs खुलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले फॉरेन बैंकर जो हैं बैंक हैं उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो LCs नहीं खोलेंगे। LCs खुलेंगी, अशिया मुल्क में आएंगी, तो समझते हैं कि जो एक तूफान है महंगाई का वो थोड़ा काबू आ जाएगा। देखिए, 2 चीजें आपकी बेहतर होगी। एक तो महंगाई से आप उसको काबू कर सकेंगे, दूसरा आप कार्टेल तोड़ सकते हैं, तीसरा आपका जो यूरो बॉन्ड वगैरह है उनकी प्राइस बेहतर हुई है। ये सारी चीजें बेहतर हुई है और ये चीज आपके फॉरेन इन्वेस्टर भी देख रहा है और वो इन्वेस्टर आपकी मार्केट का वापस रुख भी कर सकता है और आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी बेहतर हो जाएंगे। पहले तो लोग कहते थे कि लोगों की पेमेंटें नहीं हो रही तो वो किस तरह इन्वेस्ट करें, लेकिन अब आप ये देखें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा आना भी शुरू हो सकता है। उसके अलावा आगे जाके आप अपना यूरो बॉन्ड नया भी फ्लोट कर सकते हैं।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अकील करीम डैडी मौजूद थे और सूरत हाल के ऊपर बहुत अच्छी निगाह है उनकी और उन्होंने बताया और अपना इजहार ख्याल किया। आपके वक्त का